दोस्तों पिछले एक महीना में 40 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है इन्वेस्टर का। निफ्टी का बात किया जाए तो 2100 पॉइंट गिर चुका है। सेंसेक्स का बात करें तो 6500 पॉइंट गिरा है। दुनिया का जितना भी बड़ा बड़ा एनालिसिस है जो कि मार्केट को लेके प्रिडिक्ट करते हैं, उनका प्रिडिक्शन है कि जो निफ्टी पहले 26,000 पे था अभी 24,000 पे है, वो 18,000 तक आ सकता है। अब क्यों आ सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो हवाई किए हैं। उनका कारण और लॉजिक बहुत ही स्ट्रांग है। हम आपको सिंपल और आसान शब्दों में बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, छोटे चैनल को देख के आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगाना है कि इसको कितना जानकारी होगा, ये क्या बताएगा नहीं बताएगा। हम आपको इतने आसान शब्दों में और स्ट्रॉन्ग रीजन और लॉजिक के साथ बताएंगे जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा और आपको लगेगा कि भाई सच में मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, अगर हम एक इन्वेस्टर हैं तो हमको कैसे मार्केट में रहना चाहिए, अगर हम एक ट्रेडर हैं तो हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए ऐसे मार्केट में, आपको बिल्कुल ही आसान शब्दों में ये सभी क्लियर कर देंगे। साथ में देखिए, एक चीज़ होता है जो कि दिखता है तो सभी आदमी देख के प्रिडिक्ट करते हैं, और एक चीज़ होता है जो कि अंदर का बात होता है, रहस्य होता है। इसीलिए हमने बोला है कि आप जो है छोटे चैनल को देख के आइडिया नहीं लगाए, क्योंकि हम आपको ऐसा प्रिडिक्शन करके देंगे जो सब दे रहा है, जो चल रहा है, जो सबको दिख रहा है, वो तो है ही, साथ में अंदर का बात है, जिससे मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। साथ में यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग करने वाले आदमी हैं उनको जो है एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला भी चीज़ हम आपको बताएंगे, जिससे आप इतना समझिए उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका जो 3-4-5 लाख का एवरेज लॉस है वो सब आपको मतलब आने वाले समय में रिकवर हो जाएगा और बहुत जल्दी हो सकता है। इस मार्केट में पैसा कमाने का भी मौका है। तो बस आपको थोड़ा सा विश्वास और भरोसा करके आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और सभी बातों को समझना है, तब जाके आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना गिरा है, क्योंकि ये सब जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। सेंसेक्स 6500 पॉइंट गिरा है जो कि 8% के बराबर होता है। निफ्टी 2100 पॉइंट गिरा है जो कि 8% के बराबर है। बैंक निफ्टी भी 7%, स्मॉल कैप भी 8%, मिड कैप भी 8%, ऑटो इंडेक्स 14%, फाइनेंस सेक्टर 6% और डिफेंस सेक्टर में तो क्या हो गया पता नहीं, 25% अभी तक गिर चुका है। अब दोस्तों आइए हम लोग ये समझते हैं कि इसके पीछे का रीज़न और कारण क्या है। दो कारण होता है, जो सबको दिखता है, तो जो सबको दिखता है उसको हम लोग सबसे पहले देख और सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जो कि आपका बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएगा कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, क्या होगा नहीं होगा, कहाँ से करेक्शन होगा। अगर हम एक नए इन्वेस्टर हैं तो क्या अभी हमको पैसा लगाना चाहिए कि अभी और वेट करना चाहिए, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और दूसरा होता है जो कि बहुत कम आदमी को दिखता है, तो उसको भी हम आपको बताएंगे चार्ट पर। यहाँ पे चार्ट का मतलब ये नहीं कि आपको चार्ट एनालिसिस आना चाहिए, चार्ट पे हम आपको बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा बस। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग कारण समझते हैं। तो देखिए कारण क्या है। सबसे पहला जो कारण है FII का जोरदार सेलिंग। अब वो सेलिंग करेगा तो मार्केट में क्यों नीचे गिरेगा, ये हम आपको बताते हैं। अपने शेयर मार्केट में जितना रुपया लगा है, जो कि लगभग 550 लाख करोड़ रुपये के बराबर है, उसमें से 18% सिर्फ FII का है। यानी कि मार्केट में अगर 100 रुपया है तो 18 रुपया FII का है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है इसके पास में। वो जो है बिकवाली कर रहा है, जो कि पिछले एक महीनों में 1 लाख करोड़ से ऊपर का सेलिंग कर चुका है। तो जाहिर सी बात है कि उसके पास में बहुत पैसा है, पैसा लगा हुआ है, तो अगर वो मार्केट में बिकवाली करेगा तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। जैसे मार्केट में अगर ख़रीदारी होगा तो मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट में बिकवाली होगा तो मार्केट नीचे आता है। तो अब ये हो गया बड़ा पार्टी जिसके पास में बहुत सारा पैसा जो कि मार्केट में लगा हुआ है और वो पैसा मार्केट से निकल रहा है। तो जैसे ही FII पैसा निकाल रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है। अब देखिए, अब आपका सवाल ये भी आना चाहिए कि FII जो है सेलिंग क्यों कर रहा है भाई, लगा रहा था पैसा। तो देखिए उसमें सबसे पहला कारण है US में इलेक्शन होने वाला है। अब आपको समझ में आएगा कि भाई US में इलेक्शन होगा तो उससे हमारे भारत पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए US का जो इलेक्शन है, और US जो कंट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री होता है, और US में कुछ भी होता है तो दुनिया के मार्केट में प्रभाव पड़ता है। और वहाँ पे होने वाला इलेक्शन, तो अगर अच्छा
पार्टी आया तो मार्केट जो है अच्छा रिएक्ट करेगा और ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट मतलब जो भी इलेक्शन में जो भी जीतेंगे वो अगर मार्केट को पसंद नहीं आया, वो उतना अच्छा पार्टी नहीं हुए, तब जाके मार्केट रिएक्ट करेगा और वो मार्केट नीचे गिरेगा। जैसे हम लोगों का इंडिया का मार्केट था, कैसे ऊपर नीचे हो रहा था। तो और जैसे ही मोदी जी आए और जैसे 400 का पार था, लेकिन 400 का पार नहीं हुआ, तो उस दिन देखे थे मार्केट में क्या रिएक्ट हुआ था, कितना मार्केट गिरा था। उसी तरीक़ा से यूएस के इलेक्शन से भी दुनिया के मार्केट में प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से जो भी एफआईआई हैं उनको अब ये मतलब कन्फ्यूजन है कि अच्छा पार्टी आएगा कि अच्छा पार्टी नहीं आएगा, जिसके वजह से वो चाहते हैं कि अभी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, हमको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, हम अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है प्रॉफिट बुकिंग करता है, जो कि नॉर्मल चीज़ है। अब मान के चलिए कि आप ही अगर 1 लाख रुपया लगाए हैं, 1 लाख, और उसमें अगर 20-30 हज़ार प्रॉफिट हो रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप सोचेंगे कि भाई अब हम थोड़ा निकाल लेते हैं। तो वही है कि ये लोग को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके वजह से भी ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। अब देखिए, ये सिर्फ पहला रीज़न था एफआईआई सेलिंग का, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो दूसरा रीज़न क्या है कि देखिए दूसरा रीज़न क्या है, अक्टूबर का क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आया है बहुत सारे कंपनी का, जिसमें नेस्ले है, बजाज ऑटो है, टाटा कंज्यूम है, इंडसलैंड बैंक है, आरबीएल है, और भी बहुत सारे दिग्गज स्टॉक जिसका क्वार्टर रिजल्ट बहुत ख़राब आया है। तो इसको थोड़ा सा समझिए। ये सब जो है घर का बहुत बड़ा सदस्य है, आप ऐसा समझिए। ये सभी जो स्टॉक का नाम हम बताए हैं, तो अगर ये सभी घर का बड़ा सदस्य ही, ये क्या हो गया, घर का बड़ा सदस्य ही अगर ख़राब परफॉर्म करेगा तो वो घर थोड़ा सा तो ख़राब होगा ही। तो यहाँ पे वही बात है। इसके वजह से भी मार्केट में जो है एक पैनिक का माहौल है। पैनिक का माहौल क्यों है? क्योंकि ये सभी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो ख़राब है, तो यहाँ पर भी बिकवाली हो रहा है। तो घर के बड़े सदस्य भी अगर नंगरा लूल्हा हो जाएगा तो घर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो एक तो एफआईआई सेलिंग कर रहा है, दूसरा नंबर हम लोगों का क्वार्टर रिजल्ट भी ख़राब आ रहा है बहुत सारे कंपनी का, तो उस कंपनी से भी पैसा निकल रहा है। तो मार्केट में 2 कारण है जिससे वजह से पैसा निकल रहा है। तीसरा कारण है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, उसके वजह से भी पैसा निकल रहा है। तो जहाँ तहाँ से पैसा ही निकल रहा है, जिसके वजह से मार्केट गिर रहा है। बस देखते जाइए, आपको कितना कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा। तीसरा रीज़न क्या है, स्मॉल कैप मिड कैप अपने पीक पर था। जैसे बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी है जो पिछले 1-1.5 सालों में 2 गुना 3 गुना हो चुका है, और ये बहुत ज़्यादा 100% 200% अगर 1-1.5 साल में हुआ है तो बहुत ज़्यादा होता है। और स्मॉल कैप और मिड कैप के बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जिसमें वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था। तो अब आपको समझ में आया कि भाई वैल्यूएशन ज़्यादा था तो इससे मार्केट क्यों गिर रहा है। मार्केट इसीलिए गिर रहा है कि अगर आप जो है 1 लाख लगाए हैं और वो 1 लाख 2 लाख हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा रिस्क नहीं लेना भाई। आगे हम लोगों को दिख रहा है कि भाई खतरा है, हो सकता है खतरा आ सकता है, तो अभी हमको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो यहाँ भी सेलिंग हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी मायने रखता है अपने शेयर मार्केट में, जिसके वजह से भी उसमें भी बिकवाली ही हो रहा है, जिसके वजह से मार्केट गिर रहा है। और अगर रीज़न हम लोग समझे तो इसमें जो है रीज़न क्या, इसके देखिए इसमें एक और रीज़न हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाने से डरेगा और डरता भी है, और आप लोग भी अभी सोच रहे हैं भाई क्या होगा नहीं होगा। म्यूचुअल फंड और बड़े फंड मैनेजर जो हैं वो अभी पैसा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि उनको देख गया है आगे खतरा है, तो उनके पास में पैसा बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बशर्ते हम और आप जो है 10,000 20,000 लगाते हैं, लेकिन वहीं पे बहुत ज़्यादा रिटेलर होता है। तो रिटेलर अगर मार्केट को ख़रीदता है तो मार्केट को एक बेस बनता है। फंड मैनेजर भी अगर ख़रीदेगा या म्यूचुअल फंड वाले अगर ख़रीदेंगे तो ये लोग के पास में पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ख़रीदारी होगा और मार्केट गिर रहा है और ख़रीदारी हो गया तो मार्केट को बेस प्रदान करता है, यानी कि वो मार्केट को रोकने का प्रयास करता है। और यहाँ पे रोकने वाला चीज़ जो है वो डर रहा है। रोकने वाला चीज़ था रिटेल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड जो हमारे घरेलू संस्थान है जिसे DII बोला जाता है, लाइफ इंश्योरेंस वाले हो गए, बहुत सारे जो घरेलू संस्थान हैं वो सभी अभी पैसा लगाने से डरेगा। पैसा डरने का मतलब अभी बचेगा, वो मार्केट को स्टेबल होने देगा। तो जिसके वजह से भी मार्केट में गिरने का ही माहौल है, और इससे भी क्योंकि कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है तो मार्केट रुकने का थोड़ा सा मतलब भरोसा कम है। इसके बाद देखिए एक और कारण है,
ये कारण भी बहुत बड़ा मायने रखता है। यह क्या है कि भाई कोविड में स्टॉक मार्केट में 4 करोड़ डीमैट अकाउंट था, लेकिन अभी 16 करोड़ हो चुका है, जिसमें से हम लोग ये समझ लेते हैं कि 2-3 करोड़ ऐसा होगा जो एक आदमी को 2-3 डीमैट अकाउंट होगा वैसा होगा, लेकिन फिर भी 3 गुना ज़्यादा आदमी जो है शेयर मार्केट में आया है पिछले 2-3 सालों में। तो अब वो सब आने का मतलब हुआ कि मार्केट में हर कोई कुछ न कुछ रुपया लगा रहा होगा। तो मार्केट में बहुत सारे नए आदमी आके रुपया लगाए थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब वो तो रुपया लगा दिए, लेकिन वो करेक्शन ऐसा देखे नहीं, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसा पहला बार इतना बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो फॉल हो भी रहा था, बहुत सारे चीज़ निगेटिव आने के बावजूद भी मार्केट में फॉल नहीं हो रहा था। और क्यों नहीं हो रहा था, वही रहस्य वाली बात है, उसी को हम समझाने वाले हैं इसके जस्ट। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि फॉल नाम का शब्द ही नहीं सुना है। तो अब जब ये मार्केट जब नीचे आ रहा है तो उनको लग रहा है डर, वो भी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरफा मूवमेंट है नीचे के तरफ, जो कि पैनिक का माहौल क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे आदमी पैसा निकाल रहे हैं, और जो बेस प्रदान करने वाले चीज़ें थी उसमें बेस प्रदान नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये पैनिक का माहौल है। तो देखिए, ये सभी जो अभी हम लोगों ने देखा है, ये हर कोई देख और सुन के समझ लेता है। अब आइए हम आपको चार्ट पे समझाते हैं, जो कि मेन चीज़ें हैं, और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम आपको ये क्लियर कर देंगे कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। वो जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला बताए हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट को ओपन करेंगे। आप लोग को घबराना नहीं है कि भाई चार्ट को अगर ओपन कर लिया तो क्या होगा, नहीं होगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतने आसान तरीक़ा से हम आपको बता देंगे जहाँ से आपको सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, चार्ट को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमको कोई टेक्निकल एनालिसिस और ये सब नहीं करना है, बस जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पिछले 1-1.5 सालों में अगर देखेंगे 2022-23 से, तो मार्केट में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ है जिसमें मार्केट का जो है करेक्शन देखने को मिले। यहाँ पर भी इसको नहीं, इससे कर देते हैं हम लोग, क्योंकि बार बार यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ऊपर ही गया है, और ये डे टाइम फ्रेम है, तो इतना ऊपर जाने का मतलब बहुत हो गया। और ये सभी जो है निफ्टी का चार्ट है, तो जो इंडिया का टॉप 50 कंपनी है उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर ये इतना ऊपर गया है तो इसका मतलब है कि अपने मार्केट का जो जितना भी दिग्गज स्टॉक है वो ऊपर गया। तो ऊपर गया, करेक्शन वैसा नहीं देखने को मिला। फिर से देखिए, वैसा कुछ भी करेक्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। इसके बाद आइए मेन चीज़ें हैं 2023 में। 2023 में देखिए, ऐसा बहुत सारे चीज़ें हुआ मार्केट में, जिसके वजह से मार्केट को थोड़ा बहुत तो रिकवर करना मतलब करेक्शन करना चाहिए था, जिसमें से बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आया है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो गया, बहुत ऐसा स्टॉक आया जो कि सेबी पे एलिगेशन लगा, जो मतलब सेबी के जो हेड हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुआ है जिसके वजह से मार्केट को गिरना चाहिए था। और आप लोग भी देखिए कि आप लोग अगर पिछले 6-7 महीना में देखे होंगे तो आप लोग को भी ऐसा न्यूज़ सुना होगा जिसके वजह से मार्केट पहले गिरता था, लेकिन ये 2023 के बाद मार्केट नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा, इसका पीछे का कारण था कि हम लोगों के देश में होने वाला था इलेक्शन, और इलेक्शन होने पे जो सत्ताधारी पार्टी होते हैं वो ऐसा कुछ भी होने नहीं देते हैं जिसके वजह से विपक्ष वाले आदमी को बोलने का मौका हो जाए। और शेयर मार्केट तो फाइनेंशियल एजुकेशन है, इकोनॉमी पर आधारित है, तो इसका जो है कैसे इस पर गलत इफेक्ट पड़ने देता। तो यहाँ पे देखिए अंदर वाली बातें थी। अंदर वाले क्या बातें थी, मार्केट में गलत न्यूज़ होने के बावजूद मार्केट गिरता था। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब जो आपको देख रहा होगा फॉल, ये सभी जो है इलेक्शन आर का है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ था जिसके वजह से मार्केट रिएक्ट तो करता था लेकिन बाउंस बैक हो जाता था। रिएक्ट किया, बाउंस बैक, रिएक्ट किया, बाउंस बैक, जिसके वजह से जितना भी मतलब स्मॉल कैप था, मिड कैप था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जिसमें सभी आदमी का पैसा लगा हुआ था। दूसरा नंबर अंदर के बात में ये है कि अपना घरेलू संस्थान मार्केट को बेस प्रदान कर रहा था, वो मार्केट में जम के पैसा लगा रहा था, जिसके कारण जो आप देख रहे हैं इतने सभी न्यूज़ होने के बावजूद मार्केट जो है हाई लगाया और बहुत ऊपर गया। ये कारण क्या था, इलेक्शन था सबसे बड़ा कारण। तो उसमें बॉस का ऑर्डर था कि भाई, ये बॉस का ऑर्डर का मतलब आप लोग इसको जो है समझ जाइए।
बॉस का ऑर्डर था कि भाई मार्केट नीचे नहीं गिरना चाहिए, और भारत में पैसों की कमी नहीं है, बशर्ते आदमी गरीब है, लेकिन पैसों की कमी नहीं है। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी वाले थे, जो भी घरेलू संस्थान और भी हैं, वो सब मार्केट को गिरने नहीं दे रहा था, रोक के रखा हुआ था। अब देखिए अभी क्या है लॉजिक, अभी लॉजिक जो है इलेक्शन भी ख़त्म हो गया, सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। अब जो है अगर मार्केट करेक्शन करता भी है तो पीछे अब सरकार को उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इफेक्ट की मतलब ये सभी एक हिस्सा है, तो इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन से पहले पड़ता तो विपक्ष वाले आदमी इसको घेर सकता था। लेकिन अभी अब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके वजह से मार्केट अगर गिरेगा भी तो वो जो है उतना इफेक्ट करेगा। तो देखिए अभी क्या है, बेस प्रदान करने वाला मार्केट में कुछ नहीं है, एफआईआई सेलिंग के मूड में है, छोटे जो इन्वेस्टर हैं वो भी डरे हुए हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी अभी अब खतरा नहीं लेंगे क्योंकि इलेक्शन है नहीं, बॉस का अब ऑर्डर है नहीं। तीसरा नंबर, आप आइडिया लगाइए कि कोई न कोई व्यक्ति जो है, एक मिनट, कोई न कोई व्यक्ति जो है मार्केट में यहाँ पर भी इन्वेस्टेड होगा, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं। अब उनको तो इतना बड़ा जब मार्केट ऊपर गया तो बहुत प्रॉफिट दिया होगा, कोई यहाँ पे खरीदा होगा, तो वो सबका भी प्रॉफिट हुआ है, तो वो सब भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो कहने का मतलब है जो दिख रहा है उसमें भी यही चीज़ दिख रहा है कि मार्केट को बेस और ये सभी कुछ प्रदान करने वाला आदमी नहीं है, मार्केट अभी नीचे और गिर सकता है। तीसरा नंबर, अगर चार्ट के रहस्य को देखें, अंदर के बात को समझे, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जहाँ से मार्केट को रोका जाए। अब देखिए यहाँ पे अब ये मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, इसको हम लोग आइडिया लगाते हैं। आइडिया मतलब देखिए सब चीज़ अब सब आपको पता है, हो सकता है कि मार्केट में ज़्यादा चांस है कि 1-2 दिन मार्केट जो है बाउंस बैक करे, ऊपर जाए, लेकिन ये मार्केट का ज़्यादा चांस है कि और भी रिकवर और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब 18,000 जाएगा कि 16,000 आएगा या फिर कहाँ पे रुकेगा, ये अब किसी को पता नहीं है, कोई नहीं बता सकता है कि मार्केट अब कहाँ पे रुकेगा। हो सकता है मार्केट इसी जगह से रुक के बाउंस बैक हो जाए, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और चांस है कि मार्केट अभी और गिर सकता है। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको ये तो पता नहीं है कि भाई मार्केट कहाँ पे रुकेगा, और चूंकि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 2000 से प्लस पॉइंट ये गिर चुका है, तो अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो कि मतलब बहुत ज़्यादा गिर चुके होंगे और वो उसका फंडामेंटल अच्छा होगा, सभी चीज़ उसका अच्छा होगा। तो वैसे स्टॉक में आपको धीरे धीरे पैसा लगाना चाहिए। अब धीरे धीरे क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट कहाँ पे रुकेगा वो कोई नहीं जानता, हो सकता है यहाँ पे रुके 1-2 दिन फिर गिर जाए। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो अभी राइट टाइम है, लेकिन सभी पैसा नहीं लगाना है। यहाँ पे थोड़े पैसे लगाना है, और गिर गया थोड़ा और पैसा लगाना है, और गिर गया थोड़ा और पैसा लगाना। ऐसा तो नहीं कि भारत के मार्केट को एफआईआई सेल करके एकदम जीरो पर लेके चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक चीज़ आपको याद रखना है, गिरने में टाइम लगता है लेकिन बाउंस बैक करने में भी टाइम लगता है, लेकिन कब बाउंस बैक कर जाएगा, यानी कि कब मार्केट ऊपर चल जाएगा, ये भी किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि यहीं से मार्केट ऊपर चल जाए। तो अब हम लोगों को तो पता नहीं है कि कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोगों को धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आपको रिस्क थोड़ा कम लेना है तो अभी जो है मार्केट में अगर 1-2 दिन बाउंस बैक किया, जिस दिन समझिए कि थोड़ा 100 पॉइंट अगर प्लस है निफ्टी, तो उस दिन आपको कॉल ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट निगेटिव है तो आपको पुट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अब हम आपको बात करते हैं कि जो ये रिस्क वाला जो हम बात बताए थे, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, तो सच्चाई देखिए आप लोगों के सामने में हम बता दिए हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा चांस है मार्केट को नीचे गिरने का, तो ऐसे में जो भी हम अभी आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ पेपर ट्रेड करने के लिए दे रहे हैं, जिसमें सिखाना उद्देश्य है कि मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करना है, कैसे मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। इससे आप जो है पैसों से बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, पेपर ट्रेड करें। ये सिर्फ एक एनालिसिस मात्र है, हमको इससे भी रजिस्टर नहीं है। ये जो एनालिसिस है ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो मान के चलिए कि आप जो है पेपर ट्रेड में 10 से 15 हज़ार रुपया लगाते हैं, तो वो 10-15 हज़ार रुपया आपका लॉस हो सकता है। लेकिन अगर प्रिडिक्शन सही हुआ तो आप वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा कमा सकते हैं। इतना समझिए कि 3-4 लाख का जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है पेपर ट्रेड के लिए।
तो सच्चाई हम लोग के सामने में है कि भाई मार्केट में और करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो कि आपके रडार में होंगे। जैसे 3-4 स्टॉक को हम बता लेते हैं, ध्यान रखना है ये पेपर ट्रेड है। जैसे टाटा मोटर हो गया, उसके बाद इंडसलैंड बैंक हो गया, उसके जितना भी अच्छा फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं वो सभी का हम लोग ऑप्शन चेन में जाके ऐसा मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। ऐसे स्टॉक में बहुत सारे ऐसे 5-10 स्टॉक होंगे जिसमें से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के टाइप का करना है, वो भी पेपर ट्रेड के लिए हम बता रहे हैं। उसमें क्या करना है, आउट ऑफ द मनी का कॉल पुट ऑप्शन खरीद के रखना है। और इसमें क्या, इसको क्यों खरीद के रखना है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो उस स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करिए और उसका जो है 1-2 दिन वेट करिए कि मार्केट अगर 200-300 पॉइंट ऊपर गया और सभी आदमी को लग गया कि भाई यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो किस दिन लगेगा बाउंस बैक कर सकता है, जिस दिन 200-300 पॉइंट ऊपर चल जाएगा। उस दिन मार्केट में जो गिरावट हुआ है उसको लोग भूल जाएंगे थोड़ा बहुत। तो उस दिन आपको ये आउट ऑफ द मनी का 3-4 स्टॉक खरीद के पुट ऑप्शन को रख लेना है पेपर ट्रेड के लिए। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि पेपर ट्रेड में जो आप 10 से 15 हज़ार रुपया लगाएंगे वो जीरो हो सकता है। तो इसका आपको जो हम मतलब समझाना चाहते हैं वो आप समझ जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट नहीं बोला जाता है। हाँ, तो अभी तो हाँ ऐसा ही कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली बात हुआ होगा। तो आप जो है जो भी आदमी इस आइडिया में इंटरेस्टेड होंगे वो हमसे बात भी कर सकते हैं। इसी मेल ID पे हाय हेलो लिख के भेजिए, हम आपको नंबर सेंड कर देंगे। हो सके तो हमारे दिए गए लिंक से धन ऐप को डाउनलोड करिए, जिससे जो भी हमको फ़ायदा होना होगा वो हो जाएगा और हम आपसे बात करके इस आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ों को खोलना उतना अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो कुछ सच्चाई थी वो आप लोग के सामने में है। अब आप लोग को ये भी पता है मार्केट में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, आपको ये भी पता है कि हमको कैसे बनना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।